दोस्तों जितनी जल्दी हो सके बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर आप बुरी आदतों को त्यागेंगे नहीं तो वो और ज्यादा बढ़ेंगी और फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। इसको समझने के लिए मैं एक बात बताता हूँ। एक बार एक व्यापारी था, उसका बेटा था, और वो बेटा बहुत मौज मस्ती करता था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, नशा भी करता था और आए दिन पार्टी लोगों के दोस्तों के बीच में जो है अपना समय स्पेंड करता था। उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ और उसने कई बार समझाया कि इतनी मेहनत से मैंने इस व्यापार को खड़ा किया है और आप ऐसे ही करते रहोगे तो आगे चल के इसको कौन संभालेगा, इस व्यापार को कौन देखेगा। तो उसको बहुत समझाया, लेकिन उसको उस गलत आदतों से वो बाहर नहीं निकल रहा था, बहुत परेशान हुआ। अंततोगत्वा उसने सोचा कि किसी बुद्धिजीवी आदमी से मिलते हैं, इसको उसके पास ले जाते हैं, हो सकता है इसकी बुद्धि जो है खुल जाए। तो दोस्तों उस बेटे को लेके एक संत जी थे, वहीं पर आसपास रहते थे, उनके पास ले गए और संत जी को बताया सारी प्रॉब्लम कि ये मेरा एक लौता लड़का है और इसी पे सारा दारोमदार है, और लेकिन ये बच्चा बहुत लापरवाही करता है, ये जो है सीरियस नहीं होता है और काम पे ध्यान नहीं देता है, नशा करता है, उल्टी सीधी संगत में रहता है, आए दिन कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करता है। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, उसको मेरे पास भेजो, मैं ले चलता हूँ। और संत ने जो है उस लड़के को अपने साथ लेकर एक बहुत प्यारा सा जो है गार्डन बना हुआ था वहां ले गए, और वहां पर ले जाने के बाद उन्होंने संत ने उस लड़के से कहा इधर आओ, बुलाया और उससे कहा ये देखो एक पेड़ लगा हुआ है, इसको आप उखाड़ दो। तो उस लड़के ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, और उस पेड़ को, छोटा पेड़ था, उसको उखाड़ दिया। फिर ले गए, थोड़ा और बड़ा पेड़ था, बोले इस पेड़ को भी उखाड़ दो, और उन्होंने उसको पेड़ को देखा, बोला ये भी दम लगाया, उखड़ गया। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़े से पेड़ को, बहुत पुराने पेड़ के पास ले गए, बोले अब इसको उखाड़ो। बोले ये कैसे उखड़ पाएगा, तो इतना बड़ा पेड़ है। बोले कोशिश करो, और उसने कोशिश की और उसको नहीं उखाड़ पाया, बहुत परेशान हो गया। तो संत ने कहा इसी तरीके से हमारी आदतें होती हैं, जितनी पुरानी होती जाएंगी उनकी जड़ें उतनी मजबूत होती चली जाएंगी और फिर उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय पर अपनी आदतों को त्याग दो, नहीं तो इस दलदल में आप फंस जाओगे। दोस्तों बहुत से लोग नेगेटिव चीजों को एंजॉय करते हैं, और वो एंजॉय करते करते होता क्या है कि उन नेगेटिव चीजों में डोपामिन रिलीज होने लगता है और उनको प्लेजर महसूस होता है, इसलिए वो गलत काम को करते हैं और उनको मजा आती है। लेकिन आने वाले समय में वो गलत काम बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना में कन्वर्ट हो जाता है और जिंदगी से हाथ भी धो सकते हैं और सजा भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव चीजों को करिए, पॉजिटिव चीजों को करेंगे तो एक समय बाद उससे भी डोपामिन रिलीज होगा, आपको प्लेजर महसूस होगा और आपको अच्छा लगेगा, मेरा मानना है।